गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें जिस वाक्य से यह पता चलता हो कि कोई कार्य किसी निश्चित अवधि में या पहले कह सकते हो समाप्त हो गया है। ये तो ये कह सकते हैं। या दूसरा इसकी पहचान ये है कि किसी सेंटेंस में किसी वाक्य में दो कार्य हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? दो कार्य हो चुके होंगे, समाप्त हो चुके होंगे, एक पहले और एक उसके बाद। अगर किसी सेंटेंस में किसी वाक्य में दो कार्य समाप्त हो रहे हैं और दोनों ही समाप्त हो गए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई चल रहा है, तो क्या करेंगे? उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस ही मानेंगे। ठीक है बेटा, तो लिख लेते हैं इसकी डिफिनीशन। इसकी परिभाषा क्या है? इस टेंस के वाक्यों में कार्य का भूतकाल मतलब पास्ट, भूतकाल में निश्चित अवधि से पहले समाप्त होना पाया जाता है, या दो कार्यों का दो कार्य भूतकाल में समाप्त हो गए हों, लेकिन एक पहले दूसरा बाद में। लिखिए, लिख लीजिए बेटा। ठीक है, पहचान क्या होती है इनकी? मतलब आइडेंटिफिकेशन। वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे। ठीक है, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, लिख लीजिए बेटा। ठीक है, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का, वो क्या है? पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। किसका हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस का। लिख लीजिए बेटा।
ओके, उसके नीचे रूल डालेंगे और रूल लिखेंगे। पहला रूल है सब्जेक्ट के एक वचन या बहुवचन होने पर हैड का प्रयोग होता है। होने पर हैड का प्रयोग होता है, लिख लीजिए। ठीक है, मगर हमारा सब्जेक्ट मतलब एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों ही स्थिति में हम सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिए। दूसरा रूल लिखेंगे, इतना लिख लीजिए पहले। अब लिखिए, दूसरा रूल है अगर वाक्य में दो कार्य समाप्त हो तो हो और पहले का प्रयोग हुआ हो तो ऐसी स्थिति में जो कार्य पहले समाप्त होगा जो कार्य पहले समाप्त हो चुका हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। समझ लीजिए मैंने क्या कहा। अगर हमारे किसी भी वाक्य में पहले का यूज हुआ, जैसे कि राम के आने से पहले वह जा चुका था, एक एग्जांपल दे रहे हैं। अगर पहले का यूज हुआ है तो उसमें हमको देखना होगा कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है, जो पहले समाप्त हो चुका है। जो कार्य पहले समाप्त हो चुका है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में समाप्त हुआ होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और पहले के लिए बिफोर, और पहले की इंग्लिश बिफोर का प्रयोग करेंगे। मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखिए। ऐसे वाक्यों में क्या करेंगे हम, ऐसे वाक्यों में इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। पहले हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे,
और किसका बनाएंगे, पहले समाप्त कार्य, पहले समाप्त कार्य, फिर बिफोर लगाएंगे और फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और किसका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, बाद में समाप्त कार्य, बाद में समाप्त कार्य। लिख लीजिए। एग्जाम्पल एक देखते हैं इसका। एक एग्जाम्पल पहले यहाँ करा लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वर्षा प्रारंभ, या वर्षा प्रारंभ ना लिखते हैं, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो ध्यान देंगे, अगर इस सेंटेंस को हम ध्यान दें, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। मान लेते हैं ये एक घर है, ठीक है। इस घर के अंदर हम पहले गए हैं कि पहले वर्षा हुई है? पहले वर्षा नहीं हुई है, पहले हम घर के अंदर पहुंच चुके हैं, पहले घर पहुंच चुके थे, पहले हम घर पहुंच गए हैं। उसके बाद में काम क्या हुआ है, वर्षा होने का। मतलब ये जो सेंटेंस है ये किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। और ये जो सेंटेंस है वो किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है अगर वाक्य में दो कार्य समाप्त हो और पहले का प्रयोग हुआ हो, पहले का प्रयोग हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो कार्य पहले समाप्त हो चुका हो, जो कार्य पहले समाप्त हो चुका हो, पहले हम घर के अंदर गए हैं, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस, उसे हमने किसमें बदल दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया। तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य, जो बाद में समाप्त हुआ कार्य, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, हम घर पहुंच चुके थे, वी हैड, और हैड के बाद क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड। कहाँ पहुंचे थे, घर पहुंचे थे ना, तो घर के लिए क्या लगता है, होम। अपने घर पहुंचे होंगे तो होम, और पहले के लिए बिफोर, और कब, वर्षा होने से। वर्षा होने की इंग्लिश मैंने आपको बताई थी कि वर्षा होने के लिए क्या लगाते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, और इट के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, इट रेन्ड, बिफोर इट रेन्ड। लिख लीजिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी में, थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिया सोने से पहले वह किताब पढ़, वह किताब पढ़ चुकी थी। सोने से पहले वह किताब पढ़ चुकी थी। क्या कर चुकी थी, पढ़ चुकी थी किताब। तो पहले काम क्या हुआ, पहले वह किताब पढ़ चुकी थी, बाद में वह सोई है ना, तो वह किताब पढ़ चुकी थी। शी हैड रेड, शी हैड रेड बुक बिफोर। ठीक है, अब देखिए ध्यान देंगे थोड़ा सा, सोने से, सोने से की इंग्लिश अगर हमको लिखनी होगी तो सिर्फ सोना हमको यहाँ पे है, सोने से मतलब स्लीप, लेकिन यहाँ पे करता नहीं है। करता जब नहीं है तो कौन सो रहा है, यही तो सो रही है, वह ही तो सो रही है, वह लड़की ही सो रही है। जो करता है यहाँ पे वह, यहाँ पे क्या है, अगर इसको अलग हम कर लें तो जैसे कि मान लेते हैं इसको गीता लिख लेते हैं, गीता,
एक एग्जांपल लेते हैं। गीता किताब पढ़ चुकी थी और गीता सोने से पहले, गीता सोने से पहले या सोने से पहले वह, तो इसमें देखें तो किसके लिए बात की जा रही है? गीता के लिए ही बात की जा रही है, वह के लिए ही बात की जा रही है, तो शी का ही प्रयोग होगा। यहाँ पे भी कर्ता शी ही आएगा। और स्लीप की इंग्लिश सेकंड फॉर्म होती है स्लेप्ट। स्लीप की इंग्लिश सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्लेप्ट। लिख लीजिए इतना बेटा जल्दी जल्दी। चलिए देखिए बेटा, रूल 1 आपने पढ़ा। रूल 1 में आपने पढ़ा कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो बाद में समाप्त होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और बीच में क्या लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे। वही काम यहाँ पे भी करना है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है देखिए। रूल 3 कहता है अगर वाक्य में बाद या पश्चात का प्रयोग हो तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट एवं उसके बाद पहले समाप्त होने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। में लिखेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा अंतर क्या है। बस अंतर ये है बेटा, दोनों में अंतर बस इतना ही आया कि है चीज़ वही, जो पहले कार्य समाप्त होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, जो बाद में समाप्त होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। बस अंतर यहाँ पे ये आया कि जो पास्ट इंडेफिनिट हम बाद में लिख रहे थे उसको हमको आगे लिखना पड़ेगा। फिर बिफोर की जगह पे हम अब बिफोर लगा रहे थे पहले की जगह पे, यहाँ पे आफ्टर लगाना पड़ेगा बाद के लिए, और फिर पास्ट परफेक्ट आएगा। देखिए ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो किस लिए है? बाद में समाप्त होने वाला कार्य, बाद में समाप्त कार्य। और ये जो पास्ट परफेक्ट है ये पहले समाप्त कार्य। और हमने जो वहाँ पे लिखा था वो क्या लिखा था? यहाँ पे भी हमने वहाँ पे ये लिखा था पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें लिखा था पहले समाप्त कार्य, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बाद में समाप्त कार्य। ये बस ये इधर आ गया था, ये इधर चला गया था, बिफोर लगा था। और यहाँ पे अंतर क्या है? आफ्टर आया तो पहले पास्ट इंडेफिनिट फिर बाद में पास्ट परफेक्ट। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज ये बन जाता है और सबऑर्डिनेटरी क्लॉज वो बन जाता है, सबऑर्डिनेटरी क्लॉज। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल जैसे कि हमने आपको हम एग्जांपल कराते हैं। जो हमने लास्ट एग्जांपल लिया था वो क्या लिया था? वो लिया था सोने से पहले वह किताब पढ़ चुकी थी। वही एग्जांपल लेते हैं। किताब पढ़ने के बाद वह सो चुकी थी। किताब पढ़ने के बाद वह सो चुकी थी। देखिए काम यहाँ पे क्या हो रहा है? किताब पढ़ने के बाद वह सो चुकी थी। पहले समाप्त कौन सा कार्य हुआ? पढ़ने का। अब बाद में वह सो चुकी थी तो ये है। अब वही चीज़ करना है हमको। यहाँ पे हम क्या करेंगे? वही चीज़ करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे?
शी स्लेप्ट आफ्टर शी हैड रेड द बुक। नीचे हमने क्या लिखा था? हमने वहाँ लिखा था शी हैड रेड द बुक बिफोर शी स्लेप्ट। शी हैड रेड द बुक बिफोर शी स्लेप्ट। हमने यहाँ पे लिखा शी स्लेप्ट आफ्टर शी हैड रेड द बुक। बात वही है, हमने बस उसको क्या किया है, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है और अंदर कुछ नहीं है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल एक और देखते हैं बेटा। लिखा है अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था। देखिए अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था। इससे क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आता है कि अब देखिए वही चीज़ हमको ध्यान रखना है कि अपना पाठ याद करने के पश्चात पहले काम कौन सा हुआ? अपना पाठ याद करने का। बाद में कौन सा काम हुआ? राम के स्कूल चले जाने का। तो राम बाद में स्कूल गया, तो राम पहले, तो राम जो काम बाद में हुआ उसको क्या करेंगे हम? प्रिंसिपल क्लास बनाएंगे। राम वेंट टू स्कूल और पश्चात के लिए आफ्टर, और अपना पाठ याद करने के पश्चात ना आफ्टर ही हैड लर्न का हमने याद करने के लिए बताया था कि लर्नड होता है, सीखने के लिए लर्नड होता है और याद करने के लिए लर्नड होता है। शी हैड लर्न हिज लेसन। लिख लीजिए बेटा, जल्दी जल्दी लिखिए। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल है। देखिए अब निगेटिव सेंटेंस करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का? बस क्या करना है हमको? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास हेड जो आता था, हेड के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है। और कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर? वही रहेगा। जैसे कैसे रहेगा? अगर बिफोर आएगा तो पहले पास्ट परफेक्ट फिर पास्ट इंडिफिनिट, अगर आफ्टर आएगा तो पहले पास्ट इंडिफिनिट फिर पास्ट परफेक्ट। ठीक है। लिखिए, इस एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखिए, पुलिस, ठीक है, के आने से पहले
चोर नहीं भाग चुके थे। चोर नहीं भाग चुके थे। तो क्या होगा, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग हुए थे। तो चोर नहीं भागे थे और पुलिस के आने से पहले, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कन्फ्यूज़न आपके लिए बनेगी। कन्फ्यूज़न एक अगर बन रही है तो हम इससे पहले आपको एक जो सेंटेंस हमने कराया वो यहाँ लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने लिखा था वर्षा होने से पहले हम घर पहुँच चुके थे। ये हमने सेंटेंस आपको पहला सेंटेंस कराया था, यही कराया था। देखते हैं, समझिएगा, थोड़ा सा तुलना कर रहे हैं, आपको समझ में जल्दी आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। इसकी हमने इंग्लिश लिखी थी, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। ऐसे ही समझिए बस। हमने क्या किया था, पहले वाले में क्या किया था, जो बाद में सेंटेंस आया था उसको हमने पहले लिखा था परफेक्ट बना करके, और इसमें इसको क्या किया था, देखिए पहले के इधर वाला जो था ये पास्ट परफेक्ट था, ऐसे याद कर लेंगे आप, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। ये पास्ट परफेक्ट था और ये क्या था, ये पास्ट इंडेफिनिट था। इसमें क्या है, देखिए इसमें ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, ये याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब अगर पहले आया तो ये पास्ट परफेक्ट बनेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। अगर पश्चात आया तो ये वाले को पहले पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे, ये पास्ट परफेक्ट बना देंगे। ऐसे भी याद कर लीजिए। दूसरा तरीका, आपको जो कॉमन चीज़ याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, सबसे पहले हम इसी सेंटेंस को यूज़ करेंगे, सबसे पहले इधर वाले सेंटेंस को यूज़ करेंगे, बाद में इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए पहले लगा है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट बनेगा। चोर नहीं भाग चुके थे, तो द थीफ हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस कम के बाद क्या आता है, केम, पुलिस केम। ये हो गया। अगर इसी चीज़ को हम देखें दूसरे तरीके से, इस तरीके से करें तो क्या होगा, पुलिस के नहीं आने के बाद चोर भाग नहीं, गलत हो जाएगा, सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसमें नहीं में मोस्टली यूज़ होता नहीं है इसका प्रयोग। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे लिखा, मैं इजी लेता हूँ सेंटेंस, डबल नहीं ले रहा हूँ, जैसे कि एक अकेला ही लेता हूँ। मैंने यह घर पहले नहीं देखा। मैंने यह घर पहले नहीं देखा। तो आई हैड नॉट सीन दिस हाउस। अब पहले के लिए क्या हो जाएगा, बिफोर। यहाँ पे क्योंकि एक ही वाक्य है तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही यूज़ होगा। ठीक है, लिख लीजिए। एक एग्जांपल और देखते हैं। नहीं, इसको मिटाते नहीं, आपको इसके लिए कराना पड़ेगा, थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपकी किताब से ले लेता हूँ। खाना खाने के बाद
मैं उसके घर नहीं गया था। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। बाद आ गया, बाद में ये पास्ट इंडिफिनिट, ये पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पे नहीं जो है वो पास्ट इंडिफिनिट में है, तो यही बनेगा। खाना खाने के बाद मैं उसके घर नहीं गया था ना, तो आई डिड नॉट गो टू हिज हाउस आफ्टर आई हैड, खाना खाने के बाद आई हैड टेकन फूड। खाना खाने के लिए टेकन का प्रयोग होता है ना। आफ्टर आई हैड टेकन फूड लिख लीजिए। इसके बाद हम सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। लिखिए जल्दी जल्दी। अब देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, काम वही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब अफर्मेटिव आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। स्ट्रक्चर वही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें आ रही हैं सेंटेंस में, बार बार आ रही हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। आपको हैड का प्रयोग पहले हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है, वही चीज़ है। ठीक है, देख लीजिए, लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस आप कह सकते हो कि बिफोर लगा करके पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अगर ये पास्ट इंडिफिनिट पहले आता है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे डिड का प्रयोग आगे करेंगे, हेड वहीं सिंपल में ही रहेगा। ठीक है, देखिए इसे हम लिख देते हैं, प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडिफिनिट। बिफोर अगर लगा तो पास्ट इंडिफिनिट बाद में जाएगा। ठीक है, और दूसरे स्ट्रक्चर को कहता है, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा। अगर बाद का प्रयोग हुआ होगा तो क्या करेंगे, बाद के प्रयोग में हम क्या करेंगे, जो डिड है वो पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अगर नॉट है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस आफ्टर, प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। लिख लीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया, आपकी किताब से लेते हैं एक, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। ठीक है, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले आया है,
पहले के लिए हमने बताया ये पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट इंडेफिनिट। तो पहले, ठीक है, क्या है, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। तो घंटा बजने की बात कर रहे हैं तो हैड द बेल रिंग रैंग रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। दूसरा देखें, लिखा है अगर क्या सूरज निकलने के बाद वे चाय पिए थे। तो देखिए अब जब यहाँ पे आ गया, बाद आ गया, तो ये क्या होगा, देखिए हमने बताया था ना, पहले आया तो ये पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट इंडेफिनिट, बाद आया तो ये पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट परफेक्ट। तो ये पास्ट परफेक्ट इधर आएगा, पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा। तो डिड ही टेक अ टी, ठीक है, बिफोर आफ्टर द सन राइजेस, द सन हैड राइजन, राइज रोज राइजन, ठीक है। टेक टी लिखिए, डिड ही टेक टी आफ्टर द सन हैड राइजन, ठीक है, ये सही है। समझ में आ गया बेटा। डबल इंटरोगेटिव देखेंगे, वही चीज़ है, ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए हम बहुत नहीं लिख रहे हैं आपको डबल परेशान करने के लिए, आप लिख लेंगे पूरा। डबल इंटरोगेटिव में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर भी वही रहता है, हर टेंस में ही यही स्ट्रक्चर है डबल इंटरोगेटिव का, यही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। क्या अंतर होता है हमने आपको बताया था बार बार, क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा प्लस हैड ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दूसरे में क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा, डिड छोटा हो जाएगा, बस ये है डी, डिड का डी छोटा हो जाएगा और कोई अंतर नहीं है। देख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, एग्जाम्पल करते हैं। अगर लिखा है सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे, सो चुके थे, बस वही है। याद क्या करना है हमको, पहले आया है तो ये पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट इंडेफिनिट, और पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, कितने बच्चे, हाउ मेनी, जब कितने आता है तो क्या लगाते हैं, हाउ मेनी, और बच्चे क्या मतलब क्या हो, चिल्ड्रन। सब्जेक्ट है नहीं तो हैड के बाद क्या हो जाएगा, सो चुकने के लिए स्लीप, स्लीप का स्लेप्ट, और सूरज छिपने की बात है तो बिफोर द सन, बिफोर द सन सेट्स, बिफोर द सनसेट, सनसेट एक साथ भी आप लिख सकते हो, बिफोर द सनसेट ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिख लीजिए।
एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा, लिखिए। हमारे आने से पहले वो लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी। हमारे आने से पहले वो लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी। ठीक है, पहले का ही प्रयोग हुआ है तो वो लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी, इसको हम बनाएंगे कौन सा गाना। विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल और सिंग सैंग संग बिफोर। ठीक है, हमने क्या किया, कौन सा गाना, विच सॉन्ग, हैड लगाया, कौन वो लड़की, दैट गर्ल, और गा चुकी थी, गाने के लिए सिंग सैंग संग, बिफोर, हमारे आने से पहले। हमारे आने से पहले, हमारे आने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बिफोर आई, क्या हो जाएगा बताइए, बिफोर आई क्योंकि हमारे आने से है ना, तो बिफोर वी हो जाएगा, आई नहीं होगा। हमारे लिए क्या हो जाएगा, वी कम केम हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी ना, बिफोर वी केम। एक और एग्जांपल देखते हैं, बात का देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी किताब से बात का ले लें कोई, डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। क्या हो जाएगा, वॉट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था ना, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो पहले क्या हुआ, पहले काम जो हो रहा है ध्यान देंगे, जब के बाद आया, के बाद में क्या होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा और ये पास्ट परफेक्ट में। तो क्या होगा, रोगी ने क्या खाया था, तो व्हाट, और क्योंकि जब हमने आपको बताया, ऐसे समझिए, हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो ये कंडीशन, ये वाला रूल, ये रूल लगेगा, ये मास्टर रूल, डिड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, डिड का। तो व्हाट डिड द पेशेंट, और डिड जब लगता है तो डिड के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो व्हाट डिड द पेशेंट ईट आफ्टर, डॉक्टर साहब के जाने के बाद, आफ्टर द डॉक्टर हैड गो वेंट गॉन। लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए बेटा, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे।